नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने गांव की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह फैसला सीधे तौर पर ग्राम प्रधान के पद से जुड़ा है। एक ऐसा पद जिसे गांव की सबसे ताकतवर कुर्सी माना जाता है, लेकिन अब इस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। ग्राम प्रधान केवल एक नाम या पद नहीं होता, बल्कि वह पूरे गांव की व्यवस्था का केंद्र होता है। गांव में सड़क बनेगी या नहीं, नाली साफ होगी या नहीं, किसे आवास मिलेगा, किसे पेंशन मिलेगी, किसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा, इन सब फैसलों में ग्राम प्रधान की भूमिका बेहद अहम होती है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव गांव में किसी बड़े चुनाव से कम नहीं होते। अब सरकार ने ग्राम प्रधान बनने के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये बदलाव पंचायत व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं, लेकिन गांव में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का कहना है कि बदलाव तो हो गए, लेकिन जानकारी पूरी तरह नीचे तक नहीं पहुंची। पहले ग्राम प्रधान बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें होती थी, जैसे उम्र सीमा, गांव की मतदाता होना और सामान्य कानूनी औपचारिकताएं। इसी वजह से गांव का लगभग हर वर्ग चुनाव में हिस्सा ले सकता था। कम पढ़े लिखे लोग भी अपने अनुभव और जन समर्थन के दम पर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। नए नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को विस्तृत शपथ पत्र देना होगा, अपनी संपत्ति, आय के स्रोत, सरकारी बकाया और चल रहे मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर किसी भी जानकारी में गलती पाई जाती है या कोई तथ्य छुपाया जाता है तो नामांकन रद्द किया जा सकता है। यानी अब चुनाव सिर्फ जन समर्थन से नहीं बल्कि कागजी मजबूती से भी जीता जाएगा। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में पंचायत स्तर पर कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कई योजनाएं में गड़बड़ी हैं, कहीं फर्जी लाभार्थियों को फायदा मिला है तो कहीं पति प्रधान जैसी शिकायतें। ऐसे में अब नियम सख्त करना जरूरी था। सरकार का दावा है कि इससे गलत तत्व बाहर होंगे और जिम्मेदार लोग ही चुनाव मैदान में उतर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों की अपनी चिंता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड में गलत दर्ज हैं या जिन पर मामूली विवाद भी चल रहा है। वे लोग खुद को असमंजस में महसूस कर रहे हैं। कई संभावित उम्मीदवारों का कहना है कि अगर पहले से स्पष्ट जानकारी मिलती तो वे अपनी तैयारियां समय रहते पूरा कर लेते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बदलावों को सही तरीके से प्रचारित किया गया? क्या गांव-गांव में बैठकों के जरिए लोगों को बताया गया कि अब किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और किन परिस्थितियों में नामांकन रद्द हो सकता है? अगर जानकारी अधूरी रहेगी तो असंतोष बढ़ाना तय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नए नियमों का असर उन लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा जो वर्षों से पंचायत राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जिन पर पहले शिकायतें थी, लेकिन कानूनी पेचों के चलते वे चुनाव लड़ते रहे। अब उनके लिए राह कठिन हो सकती है। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं सख्त नियमों की वजह से ईमानदार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोग मैदान से बाहर ना हो जाएं। महिलाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। पंचायत में आरक्षण के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान बनी, लेकिन कई जगहों पर वास्तविक नियंत्रण किसी और के हाथ में रहा। सरकार का कहना है कि नए नियम इस प्रवृत्ति को रोकने में मदद करेंगे। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका असर कितना होगा या आने वाले समय में ही बताया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अगर चुनाव लड़ने वालों की संख्या कम हो जाती है तो प्रतिस्पर्धा सीमित हो सकती है। लोकतंत्र की मजबूती विकल्पों से होती है। अगर विकल्प कम होंगे तो क्या पंचायत की आवाज़ भी सीमित हो जाएगी, या फिर कम लेकिन योग्य उम्मीदवार ही बेहतर परिणाम देंगे? यह बहस अभी जारी है। आने वाले पंचायत चुनाव अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। उम्मीदवारों को सिर्फ सामाजिक समीकरण ही नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को भी पूरी समझ रखनी होगी। चुनाव प्रचार का तरीका बदलेगा, रणनीतियां बदलेंगी और तैयारियां का स्तर भी पहले से अलग होगा। गांव की पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर इसी स्तर पर पारदर्शिता मजबूत होती है तो उसका असर ऊपर तक दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर बदलाव की जानकारी स्पष्ट रूप से आम लोगों तक पहुँचे। नियम बनाना
जितना ज़रूरी है उन्हें सही तरीके से लागू करना और समझाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या ये नए नियम सच में गांव की राजनीति को साफ और पारदर्शी बना पाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आम ग्रामीण के लिए ग्राम प्रधान बनने का सपना अब भी उतना ही मजबूत रहेगा, या कुर्सी धीरे धीरे सीमित दायरे में सिमट जाएगी? इन सवालों का जवाब हमें आने वाले पंचायत चुनाव में ही मिलेगा। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि अपने चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।